हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज हम 29 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि सन 1930 में बैतूल के घोड़ा डोगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो गंजन सिंह कोरकू। दूसरा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु किस क्लब या संगठन की स्थापना सबसे पहले की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पारसी क्लब। दिनेश नंदनवार ने इसका सही आंसर किया है। पहला आंसर है गुंजन सिंह कोरकू। सन 1930 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गुंजन सिंह कोरकू ने किया था। जंगल सत्याग्रह के दौरान आदिवासी कंधे पर कंबल डालकर और हाथ में लाठी लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने हेतु शाहजहांपुर के समीप स्थित कोरको के नेतृत्व में जंगल से बाहर आ गए थे। ठीक है, जंगल सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो सन 1930 में जबलपुर से की गई थी। जंगल सत्याग्रह के दौरान सेठ गोविंद दास, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र और विष्णु दयाल भार्गव को गिरफ्तार किया गया था और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। बैतूल जिले से संबंधित अगर बात करें तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है वो है मुल्ताई। मुमताई नहीं है, मुल्ताई है। बैतूल में कोरकू जनजाति पाई जाती है। सारणी ताप विद्युत केंद्र आपका बैतूल में है। बैतूल एकमात्र जिला है जहां पर चाय और कॉफी के बागान है। कालीभीत अभयारण्य है जहां भालुओं का संरक्षण किया जा रहा है। इस जिले में HMT घड़ी का कारखाना था जो अब बंद हो गया है। भारत का मध्य बिंदु बैतूल में स्थित है और आमला में वायुसेना की सैनिक छावनी है। चिरौली वनोपज केंद्र है। भूतों का मेला मलाजपुर गांव में लगता है। बैतूल में राज्य में सबसे पहले काजू की खेती बैतूल जिले में की गई। देश का 5वां धाम कहा जाने वाला बालाजीपुरम बैतूल में ही है। प्रदेश का पहला सैनिटरी पैड बैंक बैतूल में प्रस्तावित है। बैतूल जिले का बाचा गांव सौर चलित चूल्हे वाला पहला गांव है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है जो जैन धर्म के जहां पर 56 मंदिर हैं। तो ये बैतूल जिले से संबंधित सारी जानकारी आपकी हो जाएगी। पारसी क्लब दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। 1890 में इंदौर में पारसी क्लब की स्थापना हुई थी। वर्ष 1916 में होलकर के राजा तुकोराव जी ने एक क्रिकेट मैदान तैयार करवाया था। 1934 में इंदौर में क्रिकेट एसोसिएशन का गठन हुआ था। 1934 में देश में रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले 1934 में हुआ था। 1941 में महाराजा यशवंत राव ने कर्नल CK नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना की थी। होलकर टीम का नेटवर्क क्रिकेटर विजय हजारे ने किया था और इंदौर की राजेश्वरी ढोलकिया भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही हैं। तो ये मतलब काफी कुछ इंपॉर्टेंट आपके से रिलेटेड फैक्ट्स हो जाएंगे। अगला आज का हमारा आज के लिए आपके प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आय के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन पंचायतों से संबंधित नहीं है। ये आपको कमेंट करना है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय आरक्षी सेवा यानी कि मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला अधिकारी कौन है। ये दो प्रश्न आपको कमेंट करके डिटेल में आंसर करना है। गाइज, हमारी आउटलुक अवेलेबल है, अगस्त तक की अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा 2500 प्लस MCQ का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिससे आपके प्रीवियस पेपर्स आपके कवर हो जाएंगे। जितने भी MP GK के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके इसमें कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो हैं, जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो इसमें रखे गए हैं। इसके अलावा हमारा 6th मंथ का एडिशन भी अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। कुल मिला के आप मंथली भी इसको ले सकते हैं और आप इसको हाफ ईयरली फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ और नोट्स भी अवेलेबल हैं, ये भी आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कला पंचांग और भारत भवन वर्चुअल टूर का लोकार्पण किया है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की जो पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर, इन्होंने भी हाल ही में कला पंचांग और भारत भवन का जो वर्चुअल टूर है उसका लोकार्पण किया है। कब? 26 नवंबर 2020 को। ध्यान रखिए, कब? 26 नवंबर 2020 को। संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म मंत्री हैं उषा ठाकुर। इन्होंने भारत भवन में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों पर आधारित खूबसूरत जल रंग कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ठीक है, ध्यान रखिए, जल रंग कला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और इसको करने के बाद कला पंचांग और भारत भवन वर्चुअल टूर का लोकार्पण भी किया है। ठीक है, कब किया है? 26 नवंबर 2020 को।
देश में कला गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले भारत भवन का विश्व के किसी भी कोने से वर्चुअल भ्रमण अब किया जा सकेगा। ठीक है, संस्कृति विभाग भारत भवन की स्थापना 1982, देखिए आपको पता होना चाहिए 13 फरवरी 1982 को भारत भवन की स्थापना की गई थी। एक मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ध्यान रखिए, मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है आपका भारत भवन। ठीक है, और 1982 से लेकर अब तक के कार्यक्रमों का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है ताकि दर्शक उसका वर्चुअल भ्रमण कर सकें, वो वर्चुअली प्रस्तुत दर्शकों के लिए किया जाएगा। 1982 से 1997 तक का कार्य पूरा हो चुका है, बाकी पे अभी काम चल रहा है। भारत भवन के पिछले 38 वर्षों का ऑडियो वीडियो जो है वो कला रसिकों को जल्द ही डिजिटल फॉर्म में दिया जाएगा। यहाँ पे बात आई है भारत भवन की, तो मैं आपको बता दूं कि मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स है जो आपका मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, ये आपको बड़ा बेसिक सा प्रश्न है, सबको पता होता है कि यहाँ से जनरली 3 या 4 जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पहला है कि कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। दूसरा है कि स्थापना कब हुई, तो 13 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन थे, तो इसके जो वास्तुकार हैं वो थे चार्ल्स कोरिया। ठीक है, ये भी एक प्रश्न है जो यहाँ से पूछा जाता है। ये एक्चुअल में साहित्य और कला जो है उसकी अलग अलग जो विधाएं होती हैं उनको प्रदर्शित करने का एक मंच प्रोवाइड कराता है। इसके 6 अंग हैं भारत भवन के, टोटल 6 अंग आप समझ सकते हो, 6 पार्ट्स इसके समझ सकते हो आप। इसमें से एक है आपका रूपांक। रूपांक जो है आपका ललित कलाओं का संग्रहालय है। ठीक है, इसके अलावा एक है बागार्थ। ठीक है, बागार्थ जो है आपका भारतीय कविता का केंद्र है। इसके अलावा रंगमंडल, रंगमंडल जो अंग है इसका वो प्रदर्शनी जो है उसकी सूची प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा एक पार्ट है इसका अनहद। ठीक है, अनहद जो है ये शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र है। इसके अलावा एक है छवि। छवि जो है आपका ये शास्त्रीय सिनेमा का सेंटर है। और इसके अलावा है निराला सृजन पीठ। तो निराला सृजन पीठ जो है ये रचनात्मक लेखन की पीठ है। तो एक कुल मिला के सारी जानकारी हो जाएगी भारत भवन की। एक और चीज हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल में एक और इसी प्रकार का भवन स्थित है जो कहलाता है रविंद्र भवन। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां जो हैं वो यहाँ पे होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई नाटक है, प्ले है कोई, वो वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, मतलब इस तरीके की जो चीजें हैं, कोई संगीत कार्यक्रम है, वो सब यहाँ पर करे जाते हैं। बहुत बड़ा यहाँ पर एक बहुत बड़ी नाट्यशाला और सभागार यानी ऑडिटोरियम स्थित है। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी इससे संबंधित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुजरात में आयोजित 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो ये अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है इसका आयोजन करा गया था गुजरात में। गुजरात में केवड़िया जो जगह है वहां पर ये संपन्न हुआ है। ये इसका 80वां एडिशन था। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 नवंबर 2020 को इसका जो समापन सत्र था उसको वर्चुअली संबोधित किया। इसकी शुरुआत हुई थी 25 तारीख को, यानी 2 दिवसीय था, 25 से 26, और गुजरात की केवड़िया में इसको आयोजित किया गया है। इसका उद्घाटन जो है वो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था। ध्यान रखिए, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 तारीख को इसका शुभारंभ किया था। इसके अलावा इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के जो सभापति हैं एम वेंकैया नायडू, ये याद रख लीजिए, जो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो एम वेंकैया नायडू हैं। पूछा जाता है एग्जाम में। गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। वर्तमान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस 2 दिवसीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश के जो प्रोटेम स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा, यानी विधानसभा की सभापति प्रोटेम है। जब तक कोई परमानेंट नहीं बनाए जाते तब तक इन्हें ही सभापति माना जाएगा। ठीक है, और ये जो सम्मेलन है वर्ष 1921 में इसकी शुरुआत करी गई थी, तब से ये लगातार आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों से लिए जाने वाली मंडी शुल्क की राशि कितनी कर दी गई है? देखिए, कई करंट अफेयर्स ऐसे होते हैं जो मैं आपको टेलीग्राम पर भी दे रहा हूं। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम का चैनल। आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करके @NS Education
सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा और उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो डे बाय डे मैं वहाँ पर अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जो जानकारी है वो इससे संबंधित मिलती रहती है, करंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक जीके से संबंधित। देखिए, इसका जो सही आंसर है, प्रति 100 रुपये 50 पैसे जो है मंडी शुल्क की राशि जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर दी गई। पहले जो राशि थी वो 1.50 रुपये थी, मतलब 1.5 रुपया था। अब इसको मात्र 50 पैसे प्रति 100 रुपये, मतलब 100 रुपये पे इतना लगता है आपका, ठीक है। और ये जो छूट है 14 नवंबर 2020 से आगामी 3 माह के लिए होगी, यानी 14 नवंबर से 14 दिसंबर, उसके बाद 14 जनवरी 2021, उसके बाद 14 फरवरी 2021। इसके बाद एक तरीके से आप समझ लीजिए कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको किया गया है। 3 महीने के बाद में इस छूट के परिणामों का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद फिर इसको आगे जारी करना है कि नहीं करना है इसका निर्णय लिया जाएगा। तो ये व्यापारियों से शुल्क लिया जाता है जिसको मंडी शुल्क कहा जाता है। 19-20 की बात करें अगर, तो प्रदेश की जो कृषि उपज मंडी है, मंडी समितियां हैं, उनको मंडी फीस और अन्य स्रोतों से कुल 1200 करोड़ रुपए की आय जो है वो हुई है, ठीक है। ये 2019-20 का डाटा है। अभी हाल ही में किसने मध्य प्रदेश को मोस्ट इंप्रूव्ड राज्य का अवार्ड प्रदान किया है? तो अभी हाल ही में सॉरी, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको अभी हाल ही में जो आपका इंडिया टुडे पत्रिका है, इसने मोस्ट इंप्रूव्ड राज्य का अवार्ड प्रदान किया है। यहाँ पे अगर बात करें, मध्य प्रदेश लगातार 3 वर्षों से, ठीक है, लगातार 3 वर्षों से भारत का मोस्ट इंप्रूव्ड राज्य जो है वो बना हुआ है। राज्य के सकल मूल्य वर्धित में कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 45% है, जबकि निर्माण क्षेत्र यानी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका योगदान मात्र 20% है। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर है उसका जो योगदान है वो है 35%, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है? कृषि क्षेत्र का है। मतलब मध्य प्रदेश में जो कृषि है वो सबसे प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इंडिया टुडे पत्रिका समूह के जो एसोसिएट एडिटर हैं राहुल नरोन्हा, उन्होंने भोपाल में मोस्ट इंप्रूव्ड राज्य का अवार्ड भी हाल ही में प्रदान किया है। इंडिया टुडे द्वारा करवाए गए इस मूल्यांकन में मोस्ट इंप्रूव्ड राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश 320 में से 258.6 अंक प्राप्त करके भारत का प्रथम राज्य रहा। इसके साथ साथ पंजाब को बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य की श्रेणी में रखा गया है और 271.6 अंक के साथ देश में प्रथम स्थान इसको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें ध्यान रखना है कि मोस्ट इंप्रूव्ड जो है वो कौन है? मध्य प्रदेश है, और बेस्ट परफॉर्मिंग जो है वो कौन सा है? वो आपका पंजाब है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो आप, इनको 258 अंक मिले हैं, इनको 271 अंक मिले हुए। मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में गत 5 वर्षों में 70% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2014-15 में मध्य प्रदेश का सकल मूल्य वर्धित यानी GVA जो था वो 1,30,946 करोड़ रुपए था। वहीं 2019-20 में बढ़कर 2,21,086 हो गया है, ठीक है। तो ये आप मतलब समझ सकते हैं, करोड़ में है ये, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट लगभग डबल के समथिंग ये हो गया है, ठीक है। तो ये पूरा था इससे रिलेटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रंग 2020 के अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा प्रकाशित विज्ञान कथा कोश तथा विज्ञान कविता कोश का विमोचन किसने किया? तो ये किया है ओम प्रकाश शखलेचा ने। ये सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इन्होंने विश्व रंग 2020 अभी हाल ही में नवंबर में ही आयोजित किया गया था, इसको मैंने आपको बताया था। और इसके अंतर्गत रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के द्वारा प्रकाशित विज्ञान कथा कोश, ठीक है, तथा विज्ञान कविता कोश का विमोचन जो है वो ओम प्रकाश शखलेचा ने किया है। विज्ञान कथा कोश 7 खंडों में विश्व की प्रमुख विज्ञान कथाओं का संचयन है, यानी संकलन इसका एक तरीके से किया गया है, तथा विज्ञान कविता कोश 5 खंडों में देश की विज्ञान कविताओं का संकलन है। तो ये पूरी जानकारी इससे रिलेटेड आपकी हो जाएगी। अगला एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार में एक योजना तैयार करी गई है। कोरोना काल में जो प्रसिद्ध कड़कनाथ नस्ल जो मुर्गे की है मध्य प्रदेश में, उसमें देश में बढ़ती हुई मांग को देखते हुए राज्य शासन ने इसके उत्पादन और विक्रय को बढ़ाने के लिए ये योजना तैयार करी है। इससे जो कुक्कुट पालक हैं उनकी आय में भी इजाफा होगा। स्वाभाविक सी बात है, जो हमारा देशी मुर्गा जिसको कहते हैं उसकी जो कीमत है वो बहुत कम होती है। कड़कनाथ जो है इसकी जो कीमत है वो बहुत ज्यादा होती है। प्रत्येक चयनित हितग्राही को निःशुल्क 28 दिन की वैक्सीनेटेड 100 चूजे दवा
दाना पानी का बर्तन और प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनके निवास पर ही शेड बनाकर उनको दिया जाएगा। मतलब इस स्कीम जो आई है, इस स्कीम के तहत इतनी चीजें जो हैं वो इसमें की जा रही हैं। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम पालन पोषण, प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग, दवा प्रदाय और मार्केटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यानी पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम का एक कार्य होगा कि उनका पालन पोषण कैसे किया जाए, उनको प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, मॉनिटरिंग, उनको दवा प्रदाय यानी दवा कैसे दी जाए और मार्केटिंग, ये पूरी व्यवस्था कुक्कुट विकास निगम की होगी। कड़कनाथ के बारे में अगर बात करें तो कड़कनाथ का शरीर, पंख, पैर, खून, मांस सभी काले रंग के होते हैं, यह इसकी विशेषता होती है। इसके अलावा इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसमें का बसा यानी फैट कम होता है, प्रोटीन ज्यादा होता है। हृदय, श्वास और एनीमिक जो रोग होते हैं, इस प्रकार के जो मतलब रोगी होते हैं, उनके लिए इसका जो मीट है वो काफी फायदेमंद रहता है। आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो झाबुआ है, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला है, उसके पास इसका जीआई टैग है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अगर हम जीआई टैग की बात करें तो अच्छा पहले ही बता दूं मैं आपको कि झाबुआ के पास जीआई टैग है, यानी झाबुआ में सबसे ज़्यादा कड़कनाथ की मतलब प्रोडक्शन होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका जैसे धार जिला हो गया, अलीराजपुर हो गया, ये भी वो जिले हैं जहाँ पर आपके इसका प्रोडक्शन किया जाता है। मध्य प्रदेश के अगर हम जीआई टैक्स की बात करें तो मध्य प्रदेश के जीआई टैक्स में जैसे आपका धातु शिल्प के लिए दतिया और टीकमगढ़, ठीक है, दतिया और टीकमगढ़ को जीआई टैग मिला हुआ है। मध्य प्रदेश में कुल 7 जीआई टैग हैं अभी हाल में। ठीक है, जिनमें से धातु शिल्प के लिए दतिया और टीकमगढ़ है। इसके अलावा जैसे आपका रतलामी सेव है तो रतलाम के पास है, रतलामी सेव यानी कि नमकीन होता है। इसके अलावा जैसे आपका चमड़े के खिलौने हैं तो उसका इंदौर के पास जीआई टैग है। महेश्वरी साड़ी जो है खरगोन जिले के पास है। महेश्वर आपका कहाँ पर है? खरगोन में है, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अहिल्याबाई से संबंधित है। दूसरा आपका जो चंदेरी साड़ी है वो अशोकनगर के पास है, पहले ये गुना के पास था, अब चूंकि अलग अलग हो गए हैं तो ये अशोकनगर के पास पहुंच गया है। इसके अलावा बाघ प्रिंट है, वो मध्य प्रदेश के धार जिले के पास है। बाघ प्रिंट में एक्चुअल में क्या होता है, जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनसे कपड़ों पर छपाई की जाती है। ठीक है, बाघ, ठीक है, बाघ की गुफाएं आपकी धार जिले में हैं। एक बाघ करके गांव है, वहीं से एक नदी फ्लो होती है जिसका नाम भी बाघ नदी ही है। इसके अलावा झाबुआ मैंने आपको बता ही दिया है, जो आपका कड़कनाथ का जीआई टैग उसके पास है। तो कुल मध्य प्रदेश के जीआई टैग हो जाएंगे। तो गाइस ये पूरा था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए वीडियो को और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।